हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हम आपकी मॉरल साइंस की बुक से चैप्टर 4 फॉरगिवनेस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, आज हम आपकी मॉरल साइंस की बुक से चैप्टर 4 फॉरगिवनेस स्टोरी पढ़ेंगे। By forgiveness, enemy also can make our friend. क्षमा से शत्रु भी मित्र बन सकता है। If we do some mistake, अगर हम कोई गलती करते हैं, we should also beg forgiveness. तो हमें कोई गलती करते हैं तो हमें भी क्षमा मांगनी चाहिए। Read the story about the dog and a man. यहाँ पर हम एक कुत्ते की और एक आदमी की कहानी पढ़ेंगे। मालाकोफ कुत्ते का नाम था। उसके बारे में हम एक स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। वन डे अरुण आस्क्ड हिज मदर टू टेल हिम ए स्टोरी। एक दिन अरुण ने अपनी माँ से कहानी सुनाने को कहा। दैट डे हिज मदर हैड रीड ए ट्रू स्टोरी अबाउट ए डॉग कॉल्ड मालाकोफ। उसकी माँ ने एक मालाकोफ नाम के कुत्ते की सच्ची कहानी पढ़ी थी। उसने उसे बताने का निश्चय किया। शी डिसाइडेड टू टेल हिम द स्टोरी। उसने सुनाने का निश्चय किया। मालाकोफ वॉज ए वेरी लार्ज न्यू फाउंडलैंड डॉग। मालाकोफ एक बहुत बड़ा न्यू फाउंडलैंड कुत्ता था। ही वॉज द वॉच डॉग फॉर ए पर्शियन ज्वेलर। वह एक पर्शियन जौहरी के यहाँ चौकीदार था। मतलब उसका फॉर सम रीजन मालाकोफ डिड नॉट लाइक जैक्स। किसी कारण से मालाकोफ को जैक्स बिल्कुल पसंद नहीं था। जैक्स वॉज वन ऑफ द ज्वेलर्स अप्रेंटिसेस। वह जौहरी के यहाँ काम सीखने वालों में से एक था। परहैप्स देयर वॉज समथिंग अबाउट द मैन द मालाकोफ डिड नॉट ट्रस्ट। शायद उस आदमी के बारे में कुछ ऐसा था कि जिस पर मालाकोफ को भरोसा न था। Whenever मालाकोफ saw जैक्यूस he would bark at him. जब भी मालाकोफ जेम्स को देखता तभी उस पर भौंकने लगता था। However, he was very friendly towards all the others apprentices. और हालांकि वह अन्य लोग जो वहाँ पर काम सीखते थे उनके साथ वह बहुत ही फ्रेंडली था, मतलब दोस्ताना था। All the people in the shop noticed this and teased Jacks about it. हालांकि जो वहाँ पर लोग थे उनके साथ वह बहुत दोस्ताना था। दुकान के सभी लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया और उसे जैक्स को चिढ़ाया भी। ओए जैक्स, दे वुड से, हियर कम्स योर फेवरेट डॉग। ओ जैक्स, यहाँ आपका पसंदीदा कुत्ता आया है, आप बाहर आओ। वाई डोंट यू गो आउट एंड प्ले बॉल विथ हिम। वहाँ बाहर जाकर उसके साथ गेंद क्यों नहीं खेलते। जैक्स laughed with the others. जैक्स सबके साथ हंसा। Actually he was really very angry. वास्तव में असल में वह बहुत गुस्से में था। जैक्स did not like animal. जैक्स को जानवरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था वो। Fact, he hated all animals. वह सभी जानवरों से बहुत नफरत करता था, बस किसी को भी पसंद नहीं करता था। इवन द क्यूट किटन एंड द स्नोई आउल। यहाँ तक कि वह प्यारे बिल्ली के बच्चे और बर्फीले उल्लू उनसे भी नफरत करता था। जब भी whenever he saw an animal he would shudder with fear and hate. वह जब भी किसी जानवर को देखता तो वह भय और घृणा से देखता था उन्हें। और
इफ नो वन वॉज लुकिंग ही वुड किक द एनिमल। जब कोई उसे देख नहीं रहा होता था तब वह उसमें जानवर को लात भी मार देता था। ही हैड किक्ड मालाकोफ वन। एक दिन उसने मालाकोफ को भी लात मारी थी। दैट इज वे द डॉग ऑलवेज बेयर्ड हिज टीथ व्हेन जैक्स कम नियर हिम। यही कारण है कि जैक्स जब भी उसके पास जाता तो कुत्ता हमेशा दांत दिखाता, उसे दांत से काटने के लिए दौड़ता था। वन डे जैक्स डिसाइडेड दैट ही वुड किल द डॉग। एक दिन उसने फैसला किया कि वह कुत्ते को मार डालेगा। जैक्स टोल्ड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज प्लान। उसने अपने दोस्तों को अपनी ये योजना के बारे में बताया। दे वर नॉट वेरी हैप्पी। वे सुनकर ज्यादा खुश नहीं हुए। बट सिंस जैक्स वॉज देयर फ्रेंड्स दे डिसाइडेड टू हेल्प हिम। लेकिन वह जैक्स जो था उनका दोस्त था, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। आई कांट गो टू द शॉप बिकॉज ऑफ दिस डॉग। उसने उनसे कहा कि इस कुत्ते की वजह से दुकान पर वह नहीं जा सकता है। ही टोल्ड दैम द ओवर ऑनर इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। वह कुत्ते को बहुत पसंद करता है। इफ ही फाइंड आउट हाउ मच द डॉग डिसलाइक्स मी। अगर उसे पता चल गया कि वह कुत्ता मुझसे नफरत करता है, मुझे नापसंद करता है, ही मे फायर मी। I will lose my job because of this stupid dog. इस कुत्ते की वजह से, एक बेवकूफ कुत्ते की वजह से मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, वह मुझे निकाल देगा नौकरी से। You have to help me, he said. उसने कहा तुम सब मेरी मदद करो। His friends agreed. They planned to lead the dog to the river Seine. एक दिन और उसने His friends agreed. उसके दोस्त मान गए। The plan to lead the dog to the river Seine. उन्होंने कुत्ते को नदी तक ले जाने की योजना बनाई। It was not very difficult to do this. यह बहुत कठिन नहीं था। मालाकोफ was actually a very friendly dog. क्योंकि मालाकोफ जो था वह बहुत ही एक मिलनसार कुत्ता था। Jacks asked one of his friends to bring some meat and a ball. जैक्स ने अपने दोस्तों से कुछ मांस तथा बॉल लाने को कहा। फर्स्ट दे गेव हिम द मीट। सबसे पहले उसे कुछ मांस दिया गया। जैक्स स्टेड आउट ऑफ द वे विल दे वर डूइंग दिस। जब वे ऐसा कर रहे थे तो देन हिज फ्रेंड्स, जो जैक्स था वो उसके सामने से हट गया। देन हिज फ्रेंड्स बिगेन टू प्ले विथ मालाकोफ। और फिर उसके दोस्त मालाकोफ के साथ बॉल से खेलने लगे। द ओनर ऑफ द ज्वेलरी शॉप वॉज बिजी। और जो दुकान का मालिक था वह अपनी दुकान में बिजी था। सो ही डिड नॉट नोटिस दैट हिज लॉयल डॉग वॉज प्लेइंग विथ स्ट्रेंगर। तो वह यह देख नहीं पाया कि उसका वफादार कुत्ता अजनबियों के साथ खेल रहा था। स्लोली द फ्रेंड लेड द डॉग टू वॉच द रिवर। धीरे धीरे दोस्त कुत्ते को नदी के ओर ले गए। द डॉग केम बाउंडिंग आफ्टर देम चेजिंग द बॉल। कुत्ता बॉल का पीछा करता हुआ उनके पीछे पीछे बाउंड्री बार आ गया। बाय द टाइम दे वर नियर द रिवर। जब वह नदी के किनारे पर पहुंचे, इट वॉज डार्क। वहाँ बहुत अंधेरा हो गया था। इट वॉज ऑल्सो वेरी कोल्ड एंड देयर वॉज नो वन अराउंड। वहाँ पर ठंड भी बहुत थी और आसपास भी कोई नहीं था। द फ्रेंड्स टाइड ए बिग स्टोन अराउंड मालाकोफ्स नेक एंड थ्रू हिम इनटू द फास्ट मूविंग वाटर। दोस्तों ने मालाकोफ के गले में एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया और उसे तेजी से बहते हुए पानी में फेंक दिया। एट फर्स्ट पुअर मालाकोफ वॉज वेरी सरप्राइज्ड। पहले तो बेचारा मालाकोफ बहुत हैरान हुआ।
ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसे समझ में नहीं आया, वाई ही हैड बीन थ्रोन इन टू द वाटर, कि पानी में उसे क्यों फेंका गया। देन ही स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, पहले वह बेचारा संघर्ष करने लगा। द हैवी स्टोन वॉज ड्रगिंग हिम डाउन, भारी पत्थर उसे नीचे खींच रहा था। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, भारी पत्थर से नीचे जब खींच रहा था तो कुछ ऐसा कि पहले बताया गया कि मालाकोफ पर एक बहुत बड़ा कुत्ता था। मालाकोफ वॉज ए वेरी बिग डॉग, एक वो बहुत बड़ा कुत्ता था। ही बिगेन टू फाइट फॉर हिज लाइफ, वह अपने जीने के लिए संघर्ष करने लगा। सून ही वॉज स्विमिंग एंड स्ट्रगलिंग टूवर्ड्स द शोर, वह अपने जीवन के लिए लड़ने लगा और जल्द ही किनारे आने के लिए तैरने लगा और किनारे आ गया। He swam so powerfully that even with the stone he managed to make it almost on the shore. वह इतनी ताकत से तैरा कि पत्थर के साथ भी वह किनारे तक तैरने में कामयाब रहा। Suddenly Malakoff heard something behind him. तभी अचानक मालाकोफ ने अपने पीछे कुछ सुना। He looked around and saw that Jax too was in the water. उसने चारों तरफ देखा और देखा कि जैक्स भी पानी में था। जैक्स हैड फॉलन इन एज ही वॉज पुशिंग द बिग डॉग इनटू द वाटर। जैक्स जब पानी में उसे धकेल रहा था तो वह भी पानी में गिर गया था। जैक्स कुड नॉट स्विम, वह तैरना नहीं जानता था। हिज फ्रेंड्स हैड रन अवे, उसके दोस्त भाग गए। बिकॉज दे हैड सीन समवन कमिंग टूवर्ड्स द रिवर, क्योंकि उन्होंने किसी को नदी की ओर आते देखा था। दे डिड नॉट वांट टू बी एक्सक्यूज ऑफ किलिंग ए डॉग थॉट दैट वॉज एक्सैक्टली विथ वॉट दे वर डूइंग, जो उन्होंने नहीं किया उसका आरोप, यानी एक कुत्ते को मारने का आरोप उन पर लगाया जाए, ऐसा वे नहीं चाहते थे। बिसाइड्स दे हैड नॉट नोटिस्ड दैट जैक्स had also fallen into the river. हालांकि वो भी वही कर रहे थे जो मालाकोफ realized that his attacker, मालाकोफ ने महसूस किया कि उसका हमलावर जैक्स was drowning, जैक्स जो है डूब रहा है। The man gulped for air as he thrashed about in the water. पानी में उछल कूद करते हुए सांस लेने के लिए परेशान है। He did not know how to swim, so he panicked and began to sink in the water. वह तैरना नहीं जानता था, इसलिए वह घबरा गया और पानी में डूबने लगा। मालाकोफ सॉ दिस, मालाकोफ ने यह देखा। ही टर्न्ड एंड स्वम बैक टूवर्ड्स जैक्स, और वह मुड़ा और वापस जैक की ओर। डिस्पाइट द हैवी वेट अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन में चारों तरफ भारी वजन के बावजूद मालाकोफ तैर रहा था। पैंटिंग एंड स्ट्रेनिंग टू वेयर द मैन स्ट्रगल्ड, वह वहां तक तैर गया जहां तक वह आदमी डूब रहा था। इन डेस्परेशन द मैन ग्रैब्ड मालाकोफ्स फर, और वो वहां पर पहुंच गया जहां हाँफता हुआ तनाव में तैर गया, जहां पर वह आदमी संघर्ष कर रहा था, और हताशा में उस आदमी ने घबराहट में मालाकोफ के बालों को, गर्दन के बालों को पकड़ लिया। बाय नाउ टू वीक टू पुल द मैन टू द शोर इन द स्ट्रॉन्ग क्रॉस करंट, अब वह मजबूत क्रॉस करंट में, मतलब दोनों की ताकत जो थी, ने आदमी को किनारे तक खींचने के लिए वह बहुत कमजोर था। मालाकोफ स्ट्रगल्ड विथ ऑल हिज माइट जस्ट टू ट्रेड वाटर विथ बोथ द वेट ऑफ द स्टोन एंड द पैनिकी मैन, मालाकोफ ने पत्थर के वजन और डरावने आदमी को किनारे तक लाने के लिए
पानी में अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया। In the meantime, the friends realized that Jax was not with them. इसी बीच दोस्तों को एहसास हुआ कि जैक्स उनके साथ नहीं है। They went back to the river bank. तभी वो वापस नदी के किनारे चले गए। There they heard the cries of the drowning man and the weak barks of the dog. तभी उन्हें कुत्ते की धीरे धीरे भौंकने की आवाज और डूबते हुए आदमी के रोने की आवाज सुनाई दी। Quickly they jumped into the river and rescued the dog and the man. तभी उन्होंने नदी में कूद गए और कुत्ते और आदमी को बचा लिया। Malakoff had managed to keep himself and Jax afloat for a long time. मालाकोफ लंबे समय तक खुद को और जैक्स को बचाए रखने में कामयाब रहा। Once man and dog were both safely on shore. एक बार जब कुत्ता और आदमी दोनों सुरक्षित रूप से किनारे आ गए थे, The remorseful apprentice threw his arms around the great Newfoundland and wept as he begged the dog's forgiveness. तो जैक्स ने पछतावा करते हुए अपनी बाहें उस महान फाउंडलैंड के चारों ओर फैला दी और रोते हुए क्षमा मांगी, कुत्ते से क्षमा की भीख मांगी। द स्टोरी ऑफ द हेरोइक डॉग स्प्रेड थ्रू आउट पेरिस। यह पूरे पेरिस में वीर कुत्ते की ये कहानी फैल गई। मालाकोफ बिकेम सच ए सिंबल ऑफ वैलोर दैट व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई तो पेरिस में लगभग हर काम करने वाले नियरली एवरी अप्रेंटिस इन पेरिस फॉलोड हिज फ्यूनरल प्रोसेशन। तो उसकी मृत्यु जब हुई तो उसकी अंतिम संस्कार के लिए जो अंतिम शव यात्रा थी उसमें सभी ने, जितने भी अप्रेंटिस थे, सभी ने भाग लिया। ये एक मालाकोफ की कहानी थी।